हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड है। आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन सकते हैं। और आज का टॉपिक है कि अभी आपके लिए क्या सही है, अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आप ऐसा क्या करें कि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हों जो आप चाहते हैं, या फिर अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है कि अभी आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अभी आपके लिए क्या सही है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। ये है कार्ड नंबर 1, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं। ये है कार्ड नंबर 2, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं। और ये है कार्ड नंबर 3, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे चुन सकते हैं। तो तीनों ही कार्ड को बहुत ध्यान से देख लीजिए। पहले आंखें बंद करिए, प्रार्थना कीजिए, मन को एकदम शांत रखिए। उसके बाद सोचिए कि आप लाइफ से चाहते क्या हैं, अपने जीवन से आप चाहते क्या हैं, आपकी खुशियाँ क्या हैं। उसके बाद आप ईश्वर से पूछिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, कैसे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो सारी प्रार्थना करने के बाद बहुत शांत मन से प्रार्थना करिए। फिर आंखें खोलिए। फिर आपके सामने जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है या फिर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या फिर इसके ऊपर कुछ आकृतियाँ बनी हैं जो आपको पसंद आ रही हैं, आप कार्ड चुन लीजिए। अगर आप कार्ड नहीं चुन पाते हैं, आपको दिक्कत होती है कार्ड को चुनने में, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप सभी रीडिंग को सुन लीजिए। जो रीडिंग्स आपसे मैच कर जाएगी समझ लीजिएगा कि वो रीडिंग आपके लिए ही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं वो काम। ठीक है, बाकी की हम रीडिंग देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है आपके कार्ड्स के ज़रिए कि आपके लिए क्या सही है, अभी आपको क्या करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं वो काम। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कार्ड्स को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स के ज़रिए हमें क्या पता चलता है। ठीक है, एक कार्ड्स लेंगे अभी, जो हम देखेंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी आप बहुत ज़्यादा शांत हैं लाइफ में, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब बस ऐसा है कि आप बस अपना टाइम को थोड़ा सा इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। मतलब जैसे आपको कुछ करना चाहिए लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो चीज़ हमारा फ्यूचर बनाती है, उसी हिसाब से हमारा फ्यूचर होता है। तो अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपके कार्ड के ज़रिए पता चला। ये कार्ड और देखते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। अभी आपको अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब तक आप अपने पैर पे नहीं खड़े होंगे, अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं कर लेते, तब तक आप लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये काम आपको बता रहा है कि आपको काम करना चाहिए, मतलब ये कार्ड आपको बता रहा है। आइए देखते हैं अभी आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बैठे बिठाए कुछ मिल जाए, या बैठे बिठाए आपकी चीज़ें हो जाएंगी, या फिर आप अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं, अगर मेरे किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा, अगर लिखा होगा तो मिलेगा। तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, कुछ करना नहीं चाहेंगे, कोई चीज़ आपको मिल नहीं जाएगी कहीं से। कुछ अगर चमत्कार की उम्मीद भी आप ज़िंदगी से करते हैं तो उसके लिए भी कुछ करना होता है। बैठे बिठाए नहीं मिलता, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात यहाँ बता रही हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स में ऐसा पता चल रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ठीक है, अब जो होगा किस्मत में मिलेगा। किस्मत होती नहीं है, किस्मत हम बनाते हैं। रोज़ रोज़ के जो काम हमारे होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के भविष्य हमारा उसी पे बनता है। तो अच्छा होता है कि हम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लें। ठीक है, आइए कार्ड और देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए आपको। देखिए, ये कार्ड आप में आया है। ये कार्ड रिवर्स में था, लेकिन मैंने इसको ऐसे रखा था कि आप अच्छे से देख लें कि ये कार्ड आपके लिए आया है। तो अभी इसको हम जैसे ये निकला था वैसे कर देते हैं। देखिए, ये काम बता रहा है कि ये काम अभी आप कोई काम कर नहीं रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने
करियर की दिशा में कुछ काम करना चाहिए। बहुत ही गलत सोच हो गई है इस समय आपकी। आपको लगता है कि अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। किस्मत के भरोसे आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आपको कर्म दिखा रहा है। आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो सब में यही दिखा रहा है कि आप कर्म कीजिए। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो ये चीज़ तो साफ तौर पे दिख रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। ठीक है, मेल फीमेल जो भी ये वीडियो देख रहा है, आइए हम साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला जो समय है उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं ध्यान देना चाहिए, अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो रुक जाइए, हम साईं बाबा के कार्ड्स को ले लेते हैं। आज कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हैं तो इसलिए आपको अजीब सा लग रहा होगा आज। आइए साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए कुछ मैसेज लेते हैं आपके लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय के हिसाब से आपको साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए हमें क्या संदेश मिल रहा है। तो चलते हैं, एक पहला संदेश देखते हैं। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो देखिए, हर चीज़ का एक समय के साथ वो ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं रहता यहाँ। तो अगर हो सकता है कि अभी कोई आपके लाइफ से कोई ऐसा पर्सन आपसे दूर चला गया, या फिर कोई भी चीज़ भी हो सकती है, कोई जीव भी हो सकता है। आपका कोई पालतू जानवर आपसे दूर चला गया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस चीज़ को सोच के, या फिर कोई अच्छा रिश्ता था आपका, रिलेशनशिप काफ़ी सालों से आप थे रिलेशनशिप में, लेकिन वो समाप्त हो गया। कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और आपको लग रहा है वो चीज़ अब आपके पास क्यों नहीं है। तो वही मैसेज में भी आपके कि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। तो आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ का एक समय होता है। विपुलता, काफ़ी अच्छा मैसेज है। उम्मीद करते हैं आप देख पाएँ इसको। हाँ, तो विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। काफ़ी अच्छा मैसेज है। कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी सुकून भी दे रहा होगा कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ नया और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ भी हो सकती है। और विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे मतलब यहाँ ये भी है कि आपने जो सोचा नहीं था, मतलब जितना आपने उम्मीद नहीं की थी, उतना भी आपको यहाँ से उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आइए एक मैसेज और देखते हैं आपके लिए। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो देखिए, दोनों ही कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप थोड़े से परेशान हैं, दुखी हैं। अब आप जानते होंगे वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको दुखी कर रही है। मतलब वो चीज़ आपके पास है नहीं, दूर जा चुकी है या फिर दूर जा रही है। तो ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना सोचना है कि हर चीज़ का एक समय होता है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, अचानक से वो रिश्ता आपसे दूर जा रहा है, वो पर्सन आपसे दूर जा रहा है। तो हो सकता है कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो जो हमारे जीवन में कुछ समय के लिए हमें कुछ सिखाने, कुछ हमारा बीते समय जो भी था हमारा पहला, उस हिसाब से वो हमारे लिए सामने था, एक कार्मिक रूप में था। अब समय के हिसाब से वो आपके जीवन से दूर जा रहा है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। आपको समझने की कोशिश करना है कि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, और साथ ही साथ एक अच्छे लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छे अच्छे जैसे कि आपकी जो रीडिंग थी उसमें हमें पता चल रहा था कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं और बस सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अपने आप हो जाएगा, तो नहीं, अपने आप नहीं होगा। समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है। आपकी रीडिंग के हिसाब से ही पता चल रहा था कि आपका समय काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर उस समय का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये समय जो अच्छा था वो बुरा हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा उठाइए। जो भी आपने सोचा था लाइफ में करने का, या फिर कोई काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे अपने जीवन के लिए, उस काम को करिए, क्योंकि वहाँ से अच्छा समय आ रहा है। तो इसका मतलब आप जब भी उसमें कुछ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो उत्सव का भी एक आ रहा है कि मतलब बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, और वो समय हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 7 दिन बाद भी हो सकता है। तो कम से कम समय ही हम निकाल लें, क्योंकि यहाँ दोनों ही कार्ड जो हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं और दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी कुछ नया होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्ड्स अच्छे लगे होंगे, आज की ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी
कार्ड नंबर 2 चुना है। ये वाला कार्ड काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। आपको ये कार्ड पसंद आया तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। आपके कार्ड्स को अच्छे से मिक्स कर दें हम, ताकि आपकी रीडिंग अच्छे से निकल सके। आज यहाँ की जो वो जिसमें हम अक्सर रीडिंग करते हैं वो चीज़ है नहीं, कुछ किसी वजह से, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे अपना जहाँ मैं पहले रिकॉर्डिंग करती थी वहाँ नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से कार्ड्स भी थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि इनको आदत नहीं है ऐसी जगह पे निकलने की। लेकिन कुछ नहीं, हम निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स। चलिए देखते हैं आप कर क्या रहे हैं। कोई बात नहीं, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आप बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं जो कि आप पहले किया करते थे। यानी कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सुधारने की कोशिश की है और बहुत अच्छा है। और आपने जो अब कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप एकदम से अच्छे रास्ते पे हैं। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि अब तक आप बेवकूफ़ी कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपने अपने आप को संभाला है और लाइफ में अब आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था। देखिए आपके लिए ये भी कार्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जो भी समय आपके जीवन में बीता है उससे आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आपको बहुत सारा ऐसी चीज़ें पता चल गई होंगी कि मतलब आप एक थोड़े से कहते हैं ना कि हम उम्र के साथ साथ चीज़ों को सीखते हैं, तो आपने सीख लिया। ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, आपने कम समय में ही सीख लिया है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपने वहाँ से सीखा, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया हो, आपका कोई अच्छा दोस्त आपको समझाया हो, बहुत सारी बातें आपको फिर लगने लगी हो कि हाँ सच में मैं कितना गलत था या कितनी गलत थी। तो मतलब कहने का यही है कि अभी आपका जो दिमाग है ना एकदम सही है, सही दिशा में चल रहा है, सही सोच रहा है और सही काम कर रहा है। हो सकता है कि अभी तक आप बहुत ही ऐसे रास्ते में थे जहाँ आप बहुत गुमराह थे, कंफ्यूज थे, किसी की सुनते नहीं थे, लेकिन अब आप सुनने लगे हैं। जब आप सुनने लगे हैं तो जो चीज़ें आपके जीवन की वो बेहतर होती चली जा रही हैं। आइए एक कार्ड और देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो ये कार्ड दिखा रहा है वही चीज़ है, साथ में ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जब भी ज़्यादा सोच रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, उस हिसाब से काम थोड़ा सा कम है आपके लाइफ में। ठीक है, आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन सोच ज़्यादा रहे हैं। मतलब जैसे किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उसमें से हमने थोड़ा सा काम किया लेकिन पूरा काम नहीं किया। तो वही चीज़ है, कोई भी काम अगर आप सोच रहे हैं तो उसको 100% आप उतना करिए भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी काम की थोड़ी सी लापरवाही है, थोड़ा सा आलसपन आ गया है आप में, हो सकता है इस वजह से। क्योंकि ये समय भी ऐसा है कि सारा काम रुका हुआ है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें लग रहा होगा कि अभी कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, कौन सा पढ़ाई कर लें। तो यही चीज़ है, ठीक है, समय के हिसाब से ही चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं। तो जैसा समय है, इस जो भी वर्तमान स्थिति जीवन में चल रही है सबके, जो भी समय चल रहा है, ये जो बीमारी चल रही है, जो महामारी फैली हुई है, उस वजह से भी तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा आलसी हो गए हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि अभी तो काफ़ी लंबा समय जाने वाला है, इंतज़ार करना है, पढ़ लेंगे, लेकिन गलत है ये सोच। ये अच्छा समय है आप और लोगों से आगे निकल जाएं, क्योंकि सब यही सोच रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। अगर आप अलग सोचेंगे, आप अलग काम करेंगे तो आप आगे ही निकल जाएंगे उनसे। तो आपको यही एडवाइस है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें और ज़्यादा ये आलसीपन जो आप में आ गया। देखिए जो दिशा है आपके चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जितना सोच रहे हैं उतना काम आप नहीं कर रहे हैं। जितना सोच रहे हैं अगर आपने उतना काम कर लिया तो बहुत जल्दी आप जीवन में सफल हो जाएंगे। क्योंकि ये जो समय चल रहा है सबके लाइफ में वो एक ना एक दिन तो ख़त्म ही होना है, क्योंकि कोई भी समय कभी रुकता नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो, एक ना एक दिन तो उसे ख़त्म ही होना है। तो जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर सब कोई फिर पूछेगा आपसे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो फिर से वही सारी लाइफ पुरानी वाली वापस होने वाली है सबके जीवन में। तो बेहतर होगा कि ये समय का आप अच्छे से इस्तेमाल कर लें और लोगों से आगे निकल जाएं कछुए की तरह। आइए देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड्स आपके लिए, आपके जीवन में आपको हेल्प करेंगे, आपको एक अच्छा मार्ग का दर्शन भी करवाएंगे। ये कार्ड सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए देख लेते हैं
स्वप्न, काफ़ी अच्छा मैसेज है ये। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। हो सकता है कि आपने ईश्वर से मिलने की कामना की हो, बहुत दिनों से आप चाह रहे हो कि काश आपको दर्शन हो जाए। हो सकता है आपने कभी अकेले में कहीं मुझसे बोला भी हो और ये बात उन तक पहुंच गई और वो आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि जल्द ही मैं आपके साथ जल्द नहीं, सपनों के द्वारा मैं आपसे संवाद करूंगा। मतलब मिलूंगा आपसे, लेकिन सपनों में मिलूंगा, साथ साथ नहीं मिलेंगे लेकिन सपनों में मिलेंगे। तो ये चीज़ आपके सामने हो रही है। हो सकता है आपने किसी दिन किसी समय ऐसा कुछ सोचा हो, मन में विचार आया हो, इसलिए ये मैसेज आपके लिए है। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो देखिए, कभी भी इन पे सवाल मत किया करिए कि आपके गुरु ने आपको क्यों डांट दिया, आपके माता पिता ने आपको क्यों डांट दिया, या फिर ईश्वर ने आपसे मतलब कोई चीज़ समय ऐसा आ गया जीवन में जो जल्दी से जा नहीं रहा, आपकी परीक्षा का समय चल रहा है, लेकिन आप ईश्वर को कोसने लगे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप तो सब कुछ सही कर सकते हो, फिर आप क्यों नहीं अच्छा कर दे रहे हो। तो ये काम मत करिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हमारे जो कर्म हैं उसे हम कैसे करते हैं, उन स्थिति में कैसे करते हैं जब हम परेशान हैं, उस समय हम किस तरीके से उस सब चीज़ों का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं जीवन में। तो यही चीज़ें होती हैं, इसलिए होती हैं। इसलिए कभी भी अपने से जो भी लोग हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उनकी ना आलोचना करिए, ना उनके बाद कामों पे सवाल करिए। आइए एक मैसेज और देखते हैं आपके लिए। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो ईश्वर हमेशा आपके करीब हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हो सकता है आपको लगता हो आपके करीब नहीं है, लेकिन है ऐसा कि वो आपके करीब हैं। अक्सर हम सोचते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर तो हमें हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, वो तो हमारे हैं ही नहीं, वो तो हमारे लिए कभी अच्छा करते ही नहीं है। ईश्वर का प्यार आपको इसलिए चाहिए कि वो आपके जीवन में जादू हो जाए और वो आपकी सारी परेशानियों को तुरंत तुरंत ख़त्म कर दें। तो ये चीज़ आप मत सोचिएगा। जो परेशानियाँ, दिक्कतें वो जीवन में आएंगी, चाहे ईश्वर से आप प्यार करें या ना करें, वो हमेशा ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। वो चमत्कार रोज़ रोज़ नहीं होते, चमत्कार का रोज़ रोज़ होना भी नहीं चाहिए। तो ये है कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये प्यारा सा कार्ड चुना है। आइए देख लेते हैं आपके जीवन में आपको अभी क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको कैसे नुकसान पहुंचाएगी या फ़ायदा पहुंचाएगी, आप कर क्या रहे हैं, यही तो हम देख रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। चलिए, हमने कार्ड्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने किए हुए कर्मों का, जो भी फल है वो आपको चाहिए। अब आपको चाहिए, मतलब आप बहुत थक चुके हैं, अब आप उम्मीद करते हैं ईश्वर से कि बस आपको आपके कर्मों का फल मिले। आपने कोई काम कर रहे थे बहुत समय से, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बस आपको लग रहा है कि नहीं, अब कुछ नहीं, बस देर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी दिशा सही है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप काम कर रहे हैं, आपकी दिशा सही है, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आपने सच में बहुत मेहनत की है। आपने मतलब दिन रात एक कर दिया है किसी चीज़ के लिए। हो सकता है कि एक आप कोई पढ़ाई करते हैं या कोई काम कर रहे हैं या फिर अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी रिश्ते को आपने बहुत समय दे दिया है अपना, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपको समझ नहीं रहा है और आपका जो प्यार है वो ट्रू है, ट्रू लव है, ट्रू लव कनेक्शन है, फिर भी वो आपको नहीं समझ रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्यार की बात इसलिए कह दी क्योंकि ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं वो रिलेशनशिप को लेके आते हैं। तो अगर मैं ये बात ना बोलूँ तो वो लोग थोड़ा सा सोचेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ और है, यहाँ तो मुझे पता नहीं चला कुछ। इसलिए मैंने कहा है कि आपको कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से भी रिज़ल्ट। तो यहाँ भी वो इंसान है, आप जो रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो किसी करियर से जुड़ा हो या फिर रिलेशनशिप से, लेकिन अब आप थक चुके हैं, अब इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हाँ, सच में आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन आपको वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आइए देखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, मतलब जो उम्मीद आप कर रहे हैं। तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। तो
आपको ये कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जो आप कर रहे हैं, आप कर चुके हैं, काफ़ी समय से कर भी रहे हैं आप, और बस आप उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इंतज़ार करिए, और इंतज़ार भी ऐसा करिए कि पॉजिटिव सोच के करिए। एक भी पल आपको ये उम्मीद नहीं रखनी है कि उसका कुछ गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ये नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि रिज़ल्ट पॉजिटिव में ही आएगा, आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। आजकल ये जो पॉजिटिव शब्द है ना, थोड़ा सा ख़तरनाक हो गया है, और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ शब्द का, ठीक है। या आपको सकारात्मक ही सोचना है, और वो सकारात्मक चीज़ ही आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। ये कार्ड जब भी आता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देख के भी, और आपको भी। देखिए, आप काफ़ी टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, अब तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा चेंज दिखाता है जीवन को। आपको स्थिर नहीं रहना है कहीं पे, आपको बस चलते रहना है, मतलब रुकना नहीं है, ठीक है। आपने काम किया, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो काम आप करते रहिए, करते रहिए, बहुत जल्दी आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो एक सकारात्मक रिजल्ट, ठीक है। पॉजिटिव का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव शब्द अपने आप में एक नकारात्मक शब्द बन गया है आज की जो भी स्थिति चल रही है उस हिसाब से। तो बहुत ही सकारात्मक आपको सोचना है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, कितना समय लग सकता है, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि समय कितना लग सकता है। देखिए, समय की बात यहाँ है तो समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पास ये कार्ड आया है जो कि उस समय नहीं आप तो समझ सकते। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ कल परसों में हो जाए, हो सकता है, लेकिन चेंज ऐसा अचानक से आएगा और बहुत ही अच्छा चेंज आएगा, आप उम्मीद रखिए बस, ठीक है। समय आप अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो 3 या 4 दिन बाद आप देख सकते हैं, 3 से 4 हफ्ता देख सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर कुछ भी अच्छा होने वाला होगा तो ये वही समय है जो मैंने आपको बताया। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हफ्ता, उसके बाद का समय नहीं है। ये चेंज आपको इतने समय में मिल जाएगा। तो ये एक टाइमलेस है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए ये वर्क करेगी, इसी उम्मीद के साथ मैंने ये आज कार्ड्स निकाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अभी आपकी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी साईं बाबा के कार्ड्स भी हम लेंगे आपकी रीडिंग में। काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद है, इसलिए मैंने इसे रखा। तो चलिए, आपके लिए कुछ मैसेज निकल आए थे, देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेज निकल आए, लेकिन क्या हुआ, देखने में क्या जाता है। मैसेज चाहे एक हो या 2 हो, आपके लिए निकले हैं तो देखना बनता है। यहाँ पे रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी, एक ही सिक्के के 2 पहलू। देखिए, कहीं ना कहीं जो आप कोई काम कर रहे हैं ना, उससे आप बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप थक चुके हैं, अब आपको उसका रिजल्ट चाहिए, तो आप उस काम से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। अभी आपको खुशी चाहिए उस चीज़ से, तो बिल्कुल आपकी उम्मीद एकदम सही दिशा में है, आपको वहाँ से खुशी मिलेगी। बस आपको ये समझने की कोशिश करना है। देखिए, समय या तो अच्छा होता है या तो ख़राब होता है। अभी ख़राब चल रहा है तो तुरंत अच्छा ही समय आएगा, ठीक है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना और स्त्री की ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। देखिए, थोड़ा सा अपने आप को संतुलन में रखिए। ईश्वर शिव शक्ति की बात यहाँ पे हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। तो बिना वजह की चीज़ों को ना उनकी इच्छा कीजिए, ना ही उन इच्छाओं को पूरा करने की अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जीवन में ज़रूर होनी चाहिए कि बिना मतलब की चीज़ों को ना ही हमें सोचना चाहिए और ना ही हमें ईश्वर से मांगना चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसका होना ना होना हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप अद्वितीय हो, आपका सफल अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपनी तुलना करते हैं, तो बहुत ही गलत काम करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। तो ये हो गई आपकी रीडिंग पूरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है अगला वीडियो आने में। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। बाय फ्रेंड्स।